अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 24 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रिवायत, हस्ब ज़ायका, हस्ब तौफीक, हस्ब मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी हेल्थ कंडीशन यानी आई कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों, सहूलतकारों और सबकी जानिब से तमाम तजवाज़, ओछे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद बड़ी खबर, बड़ा ऐलान, जोरदार तमाचा रसीद कर दिया गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, किसने ये वाला काम कर डाला है, ये ज़रूरी था भी या नहीं था। फिर सुहेल आफरीदी साहब भी अपनी एक कही हुई बात के ऊपर डट गए, हालांकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। अब वो क्यों डटे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल्स ना करते आखिर मुलाकात करवा दी गई। किसकी मुलाकात करवाई गई, किसकी करवानी चाहिए थी, जिसकी नहीं करवानी चाहिए थी उसकी करवा दी गई, और जिसकी करवानी थी उसकी नहीं करवाई गई। अभी तक जो धमाचौकड़ी है वो अपनी जगह के ऊपर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब को गुज़िश्ता शब अचानक पिम्स अस्पताल का दौरा करवाए जाने और वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट देने के मामले के ऊपर एलामिया जारी कर दिया है। उस एलामिया में क्या कहा गया है, उसकी डिटेल या तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूँगा। एक अनोखी ऑफ़र बूम बूम आफरीदी ने कर डाली है अपने फैंस के लिए। वो ऑफ़र क्या है, ये होनी भी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका, अफ्तारी के वक्त सारे अफ्तारी के फौरन बाद मुंह इधर करके ओ करके निकल जाएं, बस यही एहतजाज है, यही आपका तरीका वारदात है। ये कर लेंगे तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट दिन यूं भी है कि पिछले मैच में तो बारिश ने हमें बचा लिया, एक पॉइंट मिल गया। आज पाकिस्तान इंग्लैंड आमने सामने आ रहे हैं जी, बड़ा मैच है और डू एंड डाई सिचुएशन है। पाकिस्तान अगर एक मैच भी हारता है तो बड़ी मुश्किल हालात में आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन अगर जीतता है तो अगला मैच फिर ज़ाहिर है हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप अगला मैच विन करने की थोड़ा पोजीशन में आ जाते हैं। एनी हाउ, उसके लिए आप दुआ करते रहिए। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे टॉस शॉस हो चुका होगा, लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट है जोरदार थप्पड़ से मुतालिक जरा सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब की अपनी आंख मुतासर करने और कैद तन्हाई में रखने में मुबैना मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और जाहिर है कि आज एक मुलाकात भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने अडियाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम और दीगर के खिलाफ आंख मुतासर करने और मुलाकात बंद करके कैद तन्हाई में रखकर जहनी अजियत देने के मुबैना जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाना सदर बैरूनी की अडियाला पुलिस चौकी पर बहन उज़मा खान के जरिए दरख्वास्त दे दी है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इनको पता है, यानी उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, अलीमा खानम साहिबा, सबको पता है कि कोई फैसला उनके हक में नहीं आने जा रहा। दरख्वास्त जाएगी भी तो FIR शायद हो भी ना, हो भी गई तो आगे अदालतें किस नौइयत के फैसले दे रही हैं सब पता है, लेकिन महाज नहीं छोड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है जी। तो इमरान खान की आंख मुतासर करने और कैद तन्हाई में रखने में मुबैना मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इमरान खान ने अडियाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम और दीगर के खिलाफ अपनी आंख मुतासर करने और मुलाकातें बंद करके कैद तन्हाई में रखकर जहनी अजियत देने के मुबैना जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाना सदर बैरूनी की अडियाला पुलिस चौकी पर बहन उज़मा खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और ये दरख्वास्त जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी जानिब जो है 2.5 साल जेर इल्तवा रहने के बाद, अब ये खान साहब के हक में एक फैसला है, 2.5 साल जेर इल्तवा रहने के बाद आखिरकार सीनियर जज जनाब अफजल मजोका साहब ने इमरान खान की 6 मुकदमात में, जबकि बुशरा बीबी की एक मुकदमे में 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। 5 अगस्त 2023 गिरफ्तारी से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमानतों की दरख्वास्तें दायर की थी। तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद ये वाला मामला हुआ है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले
बुशरा बीवी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। मुलाकात खत्म करने पर फैमिली मेंबर जेल से वापस रवाना हो गए। अभी तक मीडिया टॉक नहीं हुई है। मीडिया टॉक में क्या वो बात करते हैं, जो भी बात आएगी रात वाले व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा की किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई। थोड़ी देर पहले नौरीन खानम साहिबा से मुताल्लिक एक खबर ज़बान-ज़द आम थी कि वो एक नाले में गिर गई हैं, उन्हें बाहिफाजत उस नाले से निकाल लिया गया है। यानी आप देखिए कि इतने मुश्किल हालात, पता है कि भाई की बहनों से मुलाकात नहीं हो सकती, ये भी पता है कि अदालतें किस तरह के फैसले दे रही हैं, ये भी पता है कि कानून का चरखा किस तरफ घूम रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहनें डटी हुई हैं। वन वर्ड फॉर दीज लेडीज। मैक्सिमम आपने कमेंट्स इसके ऊपर करने हैं जनाब। अच्छा, आप जरा आ जाते हैं। अलीमा खान को एक बार फिर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से कोई 20वीं बार जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा दी गई है। और ये भी हम सबको पता है कि ये तामील कैसे होती है, और ये इंडिकेशन होती है या इंडिकेटर होता है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो भी सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एलामिया जारी कर दिया जी। वो एलामिया क्या, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को एक बार फिर रात की तारीकी में खुफिया तौर पर अस्पताल लाया गया, ये PTI कहती है। अफसोसनाक अमर यह है कि ना तो उनके जाती मुआलजीन को उन तक रसाई दी जा रही है और ना ही उनके अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, जो कि गैर इंसानी रवैया है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। यह अमल न सिर्फ पाकिस्तान के आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम है, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन और जेल इस्लाहात के उसूलों के भी खिलाफ है, जिनके तहत हर कैदी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात, अपने मुंतखब डॉक्टर तक रसाई और अहल खाना से मुलाकात का हक हासिल होता है। एक ज़ेर हिरासत फ़र्द को उसके ज़ाती मुआलिज से महरूम रखना, ये PTI का एलामिया है, उसकी सेहत को संगीन खतरात से दोचार करने के मुतरादिफ है, जो कि रियासत के कानून और अखलाकी जिम्मेदारियों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब न सिर्फ एक सियासी कैदी हैं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी हैं, जिनकी सेहत और सलामती से मुताल्लिक किसी भी किस्म की गफलत पूरे मुल्क में शदीद तशवीश का बायस बन रही है। उन्हें तिब्बी सहूलियात से महरूम रखना या उनके इलाज मुआलजे को गैर शफाफ अंदाज में जारी रखना इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर डिमांड भी की, मुतालबा भी किया। वो मुतालबा किया है, वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर उनके ज़ाती मुआलजीन तक रसाई फराहम की जाए, उनके अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि इलाज के अमल की निगरानी मुकम्मल हो सके। उन्हें फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए ताकि उनका इलाज शफाफ और मेयारी तिब्बी सहूलियात के तहत उनके ज़ाती मुआलजीन और अहल खाना की मौजूदगी में किया जा सके। ये कहा गया कि हम वादे करना चाहते हैं कि किसी भी कैदी को तिब्बी सहूलियात से महरूम रखना न सिर्फ गैर इंसानी सलूक के ज़ुमरे में आता है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी वक़ार के भी मुनाफी है। अगर इमरान खान की सेहत को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिका हुक्काम पर आयद होगी। ये मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया है। जबकि अभी तक की कुछ अपडेट्स हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या बोला है वो शेयर करूंगा। बैरिस्टर गौहर अपने वकील यासिर राजा के हमरा फैक्ट्री नाके पर पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें जेल की जानिब जाने से रोका है। उन्होंने कहा कि हमारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि आपके केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के दरख्वास्त अभी दे दें, हम दरख्वास्त देंगे और हमारी इस्तदा है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अभी इसी सारी सिचुएशन के अंदर एक और अहम तरीन आ रही है जी, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के हक में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इन्हें हार नहीं रही, लेडीज होकर भी हार नहीं रही। एक तरफ बहनें नहीं आ रही, सारी आयरन लेडीज भाई, सारी आयरन लेडीज। 94 में से ज्यादा फॉर्म 45 भी साथ लगाया गया। यास्मीन राशिद ने 30 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की और हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अपील में कहा गया कि फॉर्म 45 में तब्दीली आईनी तकाज़ों और इंतखाबी शफाफियत के खिलाफ है, जबकि हतमी नताइज मुरतब करने से कबल उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना कानूनी तकाजा था जो पूरा नहीं किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें कामयाब करार दिया जाए। याद रहे कि नवाज शरीफ आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से कामयाब करार पाए थे। अच्छा जी, अभी सुहेल आफरीदी साहब का कमेंट आ रहा है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या छुपा रहे हैं। इमरान खान रिहाई फोर्स लाखों अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तमाम विंग्स शामिल होंगे। तो मोर इम्पॉर्टेंटली जब उन्हें रोका गया, तनकीद की गई अपोजिशन लीडर की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली के, उसके बावजूद वो डट गए हैं कि वो रिहाई फोर्स बना रहे हैं और पुरअमन रिहाई फोर्स बना रहे हैं। उनसे सवाल हुआ कि क्या कोई बड़ा एहतजाज का फैसला होगा या इमरान खान से मुलाकात के बाद होगा। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर मुलाकातें ऐसे ना होती रही तो फिर शायद मुलाकात का इंतजार ना किया जाए, बल्कि फैसला होगा। जबकि इस सारे मामले के ऊपर और बहुत सारे दोस्त भी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान रियाज कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि बहुत टेंशन में थी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, और फिर
हुकूमत ने राब्ते का फैसला किया अपोजिशन से कि किसी तरह इमरान खान साहब के मामले के ऊपर कॉन्फिडेंस पे लिया जाए। कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शाहिद अफरीदी साहब ने जी अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज दिया है कि जो भी मेरी दुकान से 5 सूट लेगा उसको मैं खुद कॉल करूंगा और उसकी फैमिली समेत सबसे मेरी वीडियो कॉल पर बात होगी। भाई तुझे खुद ही चले जाना सी, उत्थे मुफ्त दे के आ जाना सी स्वीट और सूट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार, मतलब माल नहीं बिक रहा तो आप ये वाली ऑफर लगाओगे, मर्जी है जी आपकी। अभी एक और उड़न तश्तरी इसी बातों बातों के बीच में आ गई है। ये डॉक्टर नबिया, ये आजकल बड़ी मशहूर हुई न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैं मजबूरन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लोग तबसरे कर रहे हैं, जो मेरे हक में बोल रहे हैं वो भी मेरे शौहर की बुराई ना करें, मेरी जाती जिंदगी पर तबसरे ना करें। ये मेरे घर का मसला है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप जल्दी पर नमक ना छिड़े, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान है। और भायन तुसी एडे ही कंसर्न थी ते तुसा मॉर्निंग शो जाके फिजा अली दे पागलां वाली कार उत्थे रौला पा के तुसा की अचीव करना सी। ये वो खातून है जो ख्वातीन को ये दर्स देते हुए नहीं थकती थी कि आपको घरेलू मामलात को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, आपस में दोस्ताना ऐसे रखें कि मसाइल ना बढ़े। ठीक है, ये वो खातून है। और अब इन्होंने वहां पर जफे डाल के बातें करके एक बंदे को तनकीद का निशाना बना के जो भी मामलात थे, एक प्राइवेट आपका जो कंसर्न था उसको आपने सोशल मीडिया के ऊपर इतना सिर्फ रेटिंग्स के चक्कर में हाईलाइट कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि लोग तबसरे ना करें। लाख लानत है ऐसी अप्रोच के ऊपर। या तो आप ये काम करें ना, ये पहले सोचना था ना कि छोटे छोटे से मामूली से मामले को इतना हाईलाइट करने के बाद अब लोग बात तो करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि इस प्लान के मुताबिक सिंध में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं दी जानी थी, बल्कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को मिलाकर वहां हुकूमत की तश्कील होनी थी। जब सिंध की निगरान हुकूमत बनी तो वहां का वज़ीर दाखिला एक शख्सियत को बनाया गया जिसने खुलकर पीपल्स पार्टी की मुखालफत की और उनके स्कैंडल बनाए। महर सरदारों, जतोइयों और पगाड़ा खानदान को कौम परस्तों के साथ जोड़कर एक इत्तेहाद बनाया गया। खिचड़ी तैयार थी, ऐसे में आसिफ रज़ाई ने अपनी जादू की छड़ी निकाली। नई हकीकतों पर नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत और सिंध पीपल्स पार्टी को देने के सिवा कोई चारा ना रहा। बस ये हमारे अखलाकियात की धज्जियां उड़ाने का मामला है जी, हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। हारून रशीद साहब कहते हैं, आप जानते हैं कि वो कौन सा अरब मुल्क है जो सूडान में और बाज़ अफ्रीकी ममालिक में खराबी कर रहा है, यमन में कर रहा है, और जो इजराइल और अमेरिका की मदद से जिसके भारत के साथ बहुत गहरे मरासम कायम हो गए हैं, वो इस इलाके में गलबा चाहते हैं। आई डोंट नो जी, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे कर लेते हो यार। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, एक और शर्मनाक दिन, इमरान खान को चोरी छुपे अस्पताल लाना, बगैर उनके ख़ानदान को बताया अपनी मर्जी का इलाज थोप देना, यह सफाकियत है। ये इलाज नहीं हो रहा बल्कि जानबूझकर इमरान खान को नाबीना करने की सोची समझी साजिश है जिस पर अमल हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही है? अगर ऐसा नहीं है तो इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे? मैक्सिमम इसके ऊपर बात आपने करनी है। और पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के हवाले से दुआ ही कीजिएगा, दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।